स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस साल 5 मई 2024 को 26 लाख से अधिक छात्र नीट परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें से 50% इस परीक्षा में सफल होंगे, जिनकी संख्या लगभग 13 लाख है। वर्तमान स्थिति में भारत में मेडिकल सीट की बात की जाए तो आज लगभग 1.5 लाख सीट्स उपलब्ध है, यानी कि MBBS और BDS कोर्सेज के लिए सीटों की संख्या और इनके एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले छात्रों की संख्या में एक बड़ा अंतर है। इसलिए कई भारतीय छात्र MBBS की पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा करते हैं। इसलिए आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुदीप नायक, जो कि मेडिकल मेंटर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश निर्देशक, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, नेपाल से हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू जी नेटवर्क, जो मुझे आज चांस दिया अपने यहाँ पे आके अपने जो भी चीज़ है हम लोग जो बच्चे को जिससे हेल्प हो सके उसके लिए, जो अपने मन की बातें रखने के लिए धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल, भारत या विदेश में MBBS कोर्स की पढ़ाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और ये कोर्स कितने साल के होते हैं? सबसे पहले तो ये MBBS जो डॉक्टर आप देख रहे हो, मेडिकल जो MBBS जो भी पढ़ना चाहते हैं, ये 4.5 साल थ्योरी क्लास और 1 साल इंटर्नशिप होता है। 5.5 साल का कोर्स है। अगर हम लोग इंडिया में देख लें, इंडिया का जो रूल रेगुलेशन है, जो आपके जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो पहले MCI थे, अभी जो NMC हो गया, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये गाइडलाइंस क्या बोलती है? अगर कोई भी बच्चा जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो अगर उसने 12th क्लास किया है और अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको मिनिमम 4.5 साल का थ्योरी और 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, तभी जाके वो डॉक्टर बन पाएगा। तो अगर आप देखते हैं इंडिया में जो कोर्स ड्यूरेशन 5.5 साल का है, वही हर कंट्री में अलग अलग ड्यूरेशन हो जाता है डिपेंडिंग अपन। जैसे अगर हम लोग नेपाल में देखें तो वहाँ पे भी 4.5 साल का थ्योरी है और 1 साल का इंटर्नशिप है। बांग्लादेश में अगर हम लोग जाएंगे तो 5 साल का थ्योरी है और 1 साल का इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप ये हो गया जब बच्चे MBBS कर लेते हैं, जब थ्योरी क्लासेस इनका कंप्लीट हो जाता है। एक प्रैक्टिकल होता है जो हम लोग बोलते हैं क्लीनर, तो वो प्रैक्टिकल 1 साल का होता है। तो डिपेंडिंग अपन द कंट्री टू कंट्री, रशिया में जाएंगे तो 5+1 है, चाइना में जाएंगे अगर चाइनीज़ लैंग्वेज में है तो 1 साल का चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, 5 साल का थ्योरी और 1 साल का इंटर्नशिप। सो डिपेंडिंग अपन द कंट्री आपको डिफरेंट हो सकता है। बट हम लोग किसी भी कंट्री में, आइदर कोई बच्चा इंडिया में या इंडिया से बाहर डॉक्टर बनना चाहता है, उनके लिए एक गाइडलाइंस बनाया हुआ है नेशनल मेडिकल कमीशन, जो हम लोग आगे शो में बात करेंगे। मैम, ऐसे कई देश हैं जहां पर छात्र MBBS कोर्स कर सकते हैं। MBBS की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा है और क्यों? देखिए, एक तो डॉक्टर बनना ही सबसे बड़ी बात है। आप देखेंगे आज के डेट में हर एक, खास करके आप देखेंगे बिहार में या झारखंड में, हर फैमिली में देखेंगे तो एक पहला, अगर किसी बच्चे का आप देखेंगे जो ख्वाहिश या फैमिली का जो एक पहला रहता है कि डॉक्टर बने, हर 10 बच्चे में से आप देखेंगे एक बच्चे को डॉक्टर बनना है। आप जैसे आपने ही बोला कि 26 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ 1.5 लाख के आसपास से बच्चे जिनको इंडिया में मिलना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आप देखेंगे यहीं पे अपना सपना यहीं पे छोड़ देंगे, दूसरे कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, या ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अगले साल फिर से नीट का प्रिपरेशन करेंगे, जो मेडिकल में इंट्रांस, जो NEET नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रांस टेस्ट होता है, उसके लिए फिर से तैयारी करेंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिसका सपना इंडिया में पूरा नहीं हो रहा है तो बाहर जाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, ऐसे कंट्री जाना चाहिए, ऐसे देशों में बच्चे को जाना चाहिए जहाँ की गाइडलाइंस फुलफ़िल करती है आपके इंडियन, जो अपने इंडियन गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है वो फुलफ़िल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ अपने को देखना है सेफ्टी। आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्री में जा रहे हैं, कहीं वार हो रहा है, कहीं पे आप देख रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड पोर है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में भी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो छोटे छोटे देश में जाके प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ अपने को ध्यान देना है। जहाँ भी अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर इंडिया में जिसको सीट नहीं मिला तो जहाँ भी जिस देश में भी जाना चाहते हैं, पहला चीज़ हम लोग को देखना है नेशनल मेडिकल कमीशन का गाइडलाइंस, जो नोटिफिकेशन 2021
18 नवंबर को आया है, ये क्या वो गाइडलाइंस फुलफिल कर रही है नहीं है, सेफ्टी का कंसर्न है, क्या वो सेफ़ कंट्री ट्रैवल करने के लिए है या नहीं है, क्या वहाँ का फूड कल्चर अपने फूड कल्चर जैसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं आप जहाँ देखते हो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है, एक छोटा सा कमरा में हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, ना क्लासरूम रहता है, ना तो उनके पास लैब रहता है, ना लाइब्रेरी, क्योंकि आप देखते हैं डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप है। आज बोलते हैं आपको बीमार से डर नहीं लगता है, जो डॉक्टर पढ़ के आ रहे हैं विदेश से उनसे डर लग रहा है। तो हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जिस कंट्री में भी, जिस देश में भी जाना चाहते हैं बच्चे, वहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड, वहाँ के जो एनएमसी के जो अपने इंडियन गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, यहाँ वहाँ का सेफ्टी, जो एजुकेशन स्टैंडर्ड, ये सारा चीज़ देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज के डेट में उसी कंट्री में जाना चाहिए जो ये सारे फुलफिल गाइडलाइंस करते हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जो कि भारतीय छात्रों को एमबीबीएस की डिग्री प्रदान करते हैं। नेपाल में एमबीबीएस करने की क्या विशेषता है? नेपाल एक ऐसा देश है, एक ऐसा अपना जो नेबरिंग कंट्री या ऐसा जो आप पड़ोसी बोल सकते हैं, जिसका देश में जो भाषा और या जो अपने बोलते हैं सारे कल्चर कॉमन है। अगर नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो आप देखते हैं 1950 में एक ट्रीटी साइन हुआ था, एक एमओयू साइन हुआ था इंडियन गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट के बीच में, कि दोनों का एक समान एजुकेशन स्टैंडर्ड रहेगा। अगर कोई बच्चा नेपाल में पढ़ने जाता है, सबसे पहला चीज़ आप देखते हैं एक नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा नहीं चाहिए। कोई भी पेरेंट्स या कोई भी बच्चा यहाँ से नेपाल जाना चाहता है, स्पेशली अगर मैं आज पटना में बैठा हूँ, पटना से अगर मुझे जाना है नेपाल, यहाँ से डायरेक्ट बस चलती है काठमांडू के लिए, जनकपुर के लिए, मैं अपने खुद के गाड़ी से जा सकता हूँ, मुझे कोई वहाँ पे रोक टोक नहीं है, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ। तो एक ट्रांसपोर्टेशन इजी है। एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम लोग एजुकेशन स्टैंडर्ड में आते हैं तो 4.5 साल का थ्योरी क्लास इंडिया में भी है, जो हम लोग पहले ही बात किए थे कि कौन से देश में जाना चाहिए, और 1 साल का इंटर्नशिप। उसी तरह नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे सिर्फ 4.5 साल का थ्योरी और 1 साल का इंटर्नशिप है, क्योंकि बाकी देश में देखेंगे कहीं पे ज़्यादा है, कहीं उन्होंने एनएमसी गाइडलाइंस के बाद कम किया। तो नेपाल में एक चीज़ ये है, दूसरा लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वहाँ हर लोग हिंदी बात करते हैं और हर लोग हिंदी समझते हैं। एक जब इंटर्नशिप में, जब डॉक्टर बनने के टाइम में जब इंटर्नशिप रहता है, उस टाइम में अगर वो लोकल जो पेशेंट से बात करेंगे तो आराम से वो बात कर सकते हैं, जिससे उसको कल के डेट में यहाँ आने के बाद एफएमजी जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। तो वो एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, ट्रेड नेम ऑफ मेडिसिन, जो दवाई का नाम यहाँ इंडिया में है वही नाम पे हम लोग को नेपाल में मिल रहा है, कोई अलग से ट्रेड नेम नहीं चाहिए। बहुत सारे कंट्री में बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे डिक्शनरी पे उसको देखना पड़ रहा है कि कैसे उसमें क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या है। तो ये सारी चीज़ के वजह से मुझे लगता है नेपाल एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है। और सबसे अच्छी बात है कि नेपाल का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। आज देखेंगे कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जो आपको 400-500 एकड़ से नीचे है, 100 से ज़्यादा सीट नहीं है, एक गुरुकुल स्टाइल में अभी भी पढ़ाई हो रहा है। तो मेरे हिसाब से नेपाल एक अच्छा डेस्टिनेशन है। नेपाल अन्य देशों की तुलना में महंगा है। इस कोर्स की फीस लगभग 45 से 60 लाख है। ये इतना महंगा आखिर क्यों है? प्रीति मैम, आपने सही बोला कि जो ट्यूशन फी स्ट्रक्चर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी दूसरे कंट्री से, जैसे जो भी रशिया या चाइना या किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान या बहुत सारे ऐसे कंट्री में, वहाँ थोड़ा कम पैसे में पढ़ के आते हैं। नेपाल में अगर कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसको 45 से 60 लाख रुपए का बजट का एक पैकेज, जो ट्यूशन फ़ी, लॉजिंग, फूडिंग, उतने का प्लानिंग करना पड़ रहा है। क्योंकि वहाँ जैसे आप देखेंगे टोटल जो पूरे नेपाल में सिर्फ 16 मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस है और 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। उसमें भी कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसका 100 से ज़्यादा इंटेक है। तो टोटल अगर नेपाल की बात किया जाए, इतना बड़ा कंट्री में सिर्फ 1800 के आसपास सीट है। उस 1800 में देखेंगे तो 562 सीट है जो फॉरेनर के लिए डाला गया है, इंटरनेशनल, जिसमें खास करके इंडिया से बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। उसके बाद श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, इन सारी जगह से बच्चे नेपाल में एमबीबीएस पढ़ने के लिए आते हैं। तो जो लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस लेवल का मॉडर्न लैब लाइब्रेरी है, जिस लेवल का ओपीडी है, जिस लेवल का आप देखेंगे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, तो सही में अगर आप देखेंगे तो नेपाल को जो एक्सपेंसेस, एक बच्चे का जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो काफ़ी हाई है।
इसी के हिसाब से आप देखेंगे तो थोड़ा कॉस्टली हो रहा, बट उतना भी कॉस्टली नहीं है। अगर हम लोग पुराने कॉलेजेस, इंडिया में आप कोई भी अच्छे कॉलेजेस जो पुराने आप देख लेते हो तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास में आ रहा है। तो अगर हम लोग इंडिया के अच्छे कॉलेज से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो नेपाल काफ़ी सस्ता है। हाँ, बाकी कंट्री से करेंगे तो थोड़ा महंगा दिख रहा है, बट अगर आप नेपाल को इंडिया के अच्छे एजुकेशन, क्योंकि इंडिया और नेपाल के एजुकेशन में कहीं कोई अंतर नहीं है, सिलेबस सेम है, सारे चीज़ से सेम होने की वजह से वो आपको कॉस्टली उतना नहीं है। क्या आप नेपाल में शिक्षा की प्रक्रिया समझा सकते हैं? क्योंकि भारत में दूसरे देशों या विश्वविद्यालयों से पढ़े मेडिकल छात्र के लिए कुछ क्राइटेरिया और शर्तें हैं। क्या नेपाल के कॉलेजेस उन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं? साथ ही क्या ये छात्र जो कि नेपाल में प्रैक्टिस कर रहे हैं भारत या दुनिया के अन्य हिस्सों में डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हैं? जी, आपने सही बोला। कोई भी डॉक्टर बनना चाहते हैं या तो इंडिया में या तो इंडिया से बाहर, एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स कंडीशन, पहले MCI बोलते थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आज वो NMC हो गया, नेशनल मेडिकल कमीशन, एक गाइडलाइंस बना के रखा हुआ है। जैसे इंडिया में एक बच्चे के लिए गाइडलाइंस है, उसी तरह बाहर जाने के लिए अगर कोई बच्चे को MBBS में इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा है, अगर वो बाहर जाना चाहता है तो एक गाइडलाइंस जो मैंने पहले ही आपको जिक्र किया था, NMC गाइडलाइंस, नेशनल मेडिकल कमीशन एक गाइडलाइंस बनाई 2021 में। 2021 से पहले 18 नवंबर आई गेस, उस डेट से पहले कोई भी बच्चा गया है यहाँ में इंडिया में वापस आने के बाद उसको FMG, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, आपको उसको यहाँ आके देना था और वो एलिजिबल था यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। बट आज के डेट में 2021 के बाद अगर कोई भी बच्चा बाहर जाना चाहता है जिसको इंडिया में एडमिशन नहीं मिला तो एक सर्टेन गाइडलाइंस है। पहला गाइडलाइंस, अगर बच्चा बाहर जाना चाहता है तो मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन 4.5 साल का थ्योरी और 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, जैसे नेपाल का है। दूसरा, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होना चाहिए। पहले बच्चे जाते थे उनके लोकल लैंग्वेज में, अदर कंट्री के लोकल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए, आज की डेट में इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए। तीसरा गाइडलाइंस, जिस कंट्री में जा रहे हैं उनका खुद का मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल होना चाहिए। नेपाल में ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जिसका 500 बेडेड से नीचे हॉस्पिटल है। कोई 750 बेडेड सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी है, कोई 300 बेडेड भी है, बट आप देखेंगे तो अपना खुद का हॉस्पिटल है। चौथा गाइडलाइंस जो बोलती है जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो वहीं पे इंटर्नशिप करना है, वहीं पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर करना है। तो नेपाल के सारे मेडिकल कॉलेज सक्षम है और आज से नहीं, सदियों से जो बच्चे यहाँ इंडिया से जा रहे हैं वहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो NMC का गाइडलाइंस है, अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, क्या उसी कंट्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं, पिछले 30 साल से बहुत सारे इंडियन डॉक्टर हैं जो नेपाल में वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो आप 10 से 20% फैकल्टी इंडिया से है सॉरी। तो जो भी NMC के जो गाइडलाइंस है वो सारा नेपाल के लिए फुलफिल बैठता है। बाकी कंट्री के बारे में हम लोग यहाँ बात नहीं करना चाहेंगे, बट नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो नेशनल मेडिकल कमीशन 2021 के सारे गाइडलाइंस फुलफिल करते हैं। इसीलिए कोई भी डॉक्टर अगर नेपाल से पढ़ के आ रहा है तो इंडिया में FMG और जो बाद में नेक्स्ट होने वाला है उसको क्लियर करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है और देश के और विदेश में कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकता है। हाल के दिनों में यूक्रेन और रूस युद्ध के चलते हमारे छात्र संघर्ष कर रहे हैं। नेपाल में MBBS की पढ़ाई कितनी सुरक्षित है? एक नेपाल, हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकता है। आपने जैसे बोला सुरक्षित है या नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स है या जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी कल के डेट में जो अपने बच्चे को अपने डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ एक बच्चे को हो सकता है। पहला चीज़ तो क्या उसका डिग्री वैलिड होगा या नहीं होगा। तो पहले ही हम लोग ने बात कर लिया NMC गाइडलाइंस, तो एक डिग्री वैलिड है। दूसरा चीज़ हम लोग ने बात किया कल्चर के बारे में। बहुत सारे ऐसे कंट्री होते हैं जहाँ बच्चे जा रहे हैं उनके कल्चर कॉमन नहीं है। 6 महीने छुट्टी होते हैं एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से, और 6 महीने आप देखेंगे तो उसी 6 महीने में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ नेपाल में नहीं है। दूसरा, आप देखेंगे ऐसा आपने नेपाल में कभी नहीं सुना होगा कि आपको बम ब्लास्ट या ऐसे वार हो रहा है या ऐसे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो भी चीज़ नहीं आ रहा है।
दूसरा, पढ़ने के आने के बाद भी अगर आप बच्चे को देख रहे हो तो कहीं पे उसको डिक्शनरी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, एक आप बोलेंगे तो मीडिएटर का सहारा नहीं लेना पड़ रहा। आप भी जानते हो, अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहोगे और कोई ऐसे देश से पढ़ के आ रहा है जहाँ डिक्शनरी के सहारा पे अगर आपको ट्रीटमेंट कर रहा है, तो आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाओगे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो एकेडमिक वाइज भी और कल्चर वाइज भी और एटमॉस्फेयर वाइज भी नेपाल एक काफ़ी सेफ कंट्री है। आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वार में जाके, वार वाले कंट्री, बहुत सारे ऐसे बच्चे गए और वहाँ से फिर से वहाँ पे यहाँ लाना पड़ा, और उसके बाद ऑनलाइन मोड, क्या क्या डिफरेंट मोड्स में पढ़ाई हुए। तो ये सब चीज़ के लिए नेपाल एक सुरक्षित देश में से एक है। क्या आप मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस पोखरा नेपाल के बारे में कुछ बता सकते हैं? एडमिशन प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन, कोर्स फीस और क्या भारतीय नागरिकों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है? मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस पोखरा ये नेपाल का पहला मेडिकल कॉलेज है, 30 साल पुराना। ये नेपाल गवर्नमेंट ने मणिपाल ग्रुप जो इंडिया में है, उडुपी में, कर्नाटका, उनको इन्होंने इनवाइट किया। उस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने सारा चीज़ करने के बाद एक पहला मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ 1994 में। ये आज के डेट में 750 सुपर स्पेशलाइज हॉस्पिटल के साथ रन हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और इसी FMG से भी उनको मान्यता प्राप्त है। बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे श्रीलंका से भी मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से ग्रेजुएट कर चुके हैं, और ख़ास करके मैं इंडिया की बात करूं तो 3000 से प्लस डॉक्टर वहां से पढ़ के यहाँ इंडिया में कार्यरत अच्छे पोजीशन में है। मणिपाल पोखरा बोल के एक शहर है, अगर आप नेट पे देखते हैं, गूगल में देखते हैं, स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है पोखरा का। एक काफ़ी अच्छा, शांत और एक ग्रीनरी एक सिटी है पोखरा, जहाँ पे यहाँ से कोई भी बच्चा अगर मणिपाल पढ़ने जाना चाहता है, यहाँ से डायरेक्ट बस से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, या खुद के जो व्हीकल है, अगर फ्लाइट से भी जाना है तो दिल्ली से आपको काठमांडू, और काठमांडू से पूरे दिन में 30 से 35 डोमेस्टिक फ़्लाइट है। तो मणिपाल एक अच्छे कॉलेजेस में से है जहाँ से अच्छे डॉक्टर पढ़ के आए हैं। अगर कोई बच्चा मणिपाल में एडमिशन लेना चाहता है, पहला चीज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% होना चाहिए अनिवार्य रूप से। साथ साथ उसके पास इंग्लिश भी होना चाहिए, क्योंकि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है। दूसरा, नीट क्वालिफाइड। जो बच्चे 5 मई को एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो जिसको डॉक्टर बनना है, इनके लिए कंपलसरी है कि नीट का एग्ज़ाम देना है। अगर वो इंडिया में पढ़े या इंडिया से बाहर जाना है, उसको नीट का एग्ज़ाम देना बहुत अनिवार्य है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर नेपाल में, मणिपाल में अगर एडमिशन लेना है तो 50 परसेंटाइल, नीट 720 मार्क्स का होता है, उसमें 50 परसेंटाइल आना है। हर साल वो 50 परसेंटाइल मार्क्स अलग अलग होता है। जैसे पिछले साल 137 मार्क था, इस साल 140 या 45 जो भी हो, उसमें नीट में मिनिमम 50 परसेंटाइल मार्क्स होना चाहिए। तीसरा, MEC, मेडिकल एजुकेशन कमीशन, जैसे यहाँ इंडिया में NMC है, वैसे ही जो गवर्नमेंट, जो नेपाल के गवर्निंग बॉडी है, MEC है, मेडिकल एजुकेशन कमीशन है, उसका एक फॉर्म निकलेगा। उस फॉर्म को बच्चे को अनिवार्य फॉर्म भरना है। उस हिसाब से मणिपाल में कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। अगर कोई आके वहाँ विज़िट भी करना चाहता है तो आके वहाँ देखे वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, जो इंडियन बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनका कैसा, क्या वो सेफ़ है या नहीं है, क्या उनका जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड उस इंटरनेशनल लेवल में है नहीं है, वो सारा चीज़ वो बच्चे कर सकते हैं, और पेरेंट्स आके वहाँ पे एनी टाइम वो विज़िट कर सकते हैं। तो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में से मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है। हर साल सिर्फ 100 इनटेक है, 100 में से 50 इंटरनेशनल है। उस 50 में से अगर आप देखें तो 15 श्रीलंकन और मालदीव्स के लिए इंडिया से सिर्फ 35 बच्चे को हर साल एडमिशन वहाँ मिलेगा। इस शो को देखने वाले दर्शकों या अभिभावकों के लिए आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले, जितने बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, पहले तो उनको क्लियर होना चाहिए कि उनको करना क्या है लाइफ में। एक डॉक्टर ही बनना है या उसके बाद भी सिर्फ पेरेंट्स के दबाव में डॉक्टर बन रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक डॉक्टर दूसरा भगवान का रूप है। ये वही लोग डॉक्टर बने जो सही में कुछ समाज के लिए कोई नोबल कॉज कुछ भी करना चाहते हैं। ये प्रोफेशन एक बहुत ही सम्मान्य प्रोफेशन है।
तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और ख़ास करके अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पहला चीज़ तो आप नीट का एग्ज़ाम अच्छे से दें, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ और आप अपने अच्छे मनपसंद कॉलेज लें। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो पहला चीज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे और उनको बताएं कि मेरे से अब आगे नहीं होने वाला। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10 साल से भी नीट का तैयारी कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और अपना टाइम वो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये लेंदी पढ़ाई है। सिर्फ MBBS के बाद कुछ नहीं होगा। 4.5 साल का थ्योरी है, 1 साल का इंटर्नशिप है, कुछ साल उसको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद MD MS करेगा। क्योंकि जब तक MD MS नहीं रहेगा, जब तक वो मास्टर डिग्री नहीं करेगा, आप जानते हो हम लोग कोई भी आज के डेट में कोई भी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते जहाँ वो स्पेशलाइज नहीं है अपने फील्ड में। तो मैं पहला चाहूँगा कि वैसे ही डॉक्टर बने, ऐसे ही बच्चे और ऐसे ही पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं जो सही में डॉक्टर बनना चाहते हैं, और उसके बाद उसके इच्छा के अनुसार उसके नीट के स्कोर के बेसिस में कौन सा कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो डिसाइड करें। अगर नहीं मिल रहा है तो सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी एक अच्छे डेस्टिनेशन नेपाल है जहां आपके अपने लोग जैसे ही लगेंगे। कोई वहाँ जाने के लिए आपको पासपोर्ट वीज़ा नहीं चाहिए, आप खुद भी आइए, आप वहाँ के देखिए, वहाँ के लोग इतने वेलकमिंग हैं जो आपको लगेगा कि हाँ आप अपने घर पे हो। आप जो चीज़ आप जहाँ, जैसे आज आपको टिकट बुक करना है यहाँ से, अगर आप दिल्ली से हो तो आप जैसे आप गोईबिगो या मेक माई ट्रिप या जो भी आप अपने ऐप से कर रहे हो उस ऐप से आप बुक करके डायरेक्ट आ सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे में डॉक्टर बनने का सही में एक जुनून है, उस जुनून को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो इंडिया के साथ साथ आप नेपाल भी अभी से ही आप देखने लगे, वो आपको अपने जैसे ही लगेगा, अपने लोग ही वहाँ पे है, वहाँ के बच्चे जो आ रहे हैं वो आपके अपने बच्चे जैसे लगेंगे। तो वो इसीलिए आप उस हिसाब से नेपाल का भी एक बार आप विजिट करके देखिए। बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। और वाकई उन तमाम छात्रों के लिए जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण अभी बरकरार है। सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।